बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स इन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट टेंस। आज टेंस के बारे में बहुत अहम लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है और क्लास 9th आपने याद रखना है कि जब आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है तो उसमें दो मेजर पार्ट्स थे। एक हमारा पार्ट है लिटरेचर के ऊपर, दूसरा हमारा पार्ट है लैंग्वेज के ऊपर। अब लिटरेचर में कौन सी चीज़ें हैं वो सब आपको पता हैं और लैंग्वेज में कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी सब आपको पता हैं। अब लैंग्वेज में जो सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो है ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ, वो बेसिकली क्या है, वो है टेंस। टेंस क्यों सीखे जाते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है उसकी एक ग्रामर होती है और एक होता है नेटिव स्पीकर, एक होता है नॉन नेटिव स्पीकर। अब नेटिव स्पीकर जो होता है तो उसको तो सारी बात है ग्रामर सीखने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फिर भी बोल लेता है। जिस तरह आप उर्दू देखें, कई सारे स्टूडेंट्स को या हमें उर्दू का इतना इल्म नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उर्दू में बात करके अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और सही उर्दू बोल रहे होते हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जब टेंसेस सीखे जाते हैं तो टेंस का मतलब क्या है, टेंस का मतलब क्या है। याद रखें, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी अपनी एक ग्रामर होती है, राइट। तो अब जो ग्रामर होती है उसके अंदर रूल्स होते हैं। अब उन रूल्स को समझने के लिए हमें ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके अलावा टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामर से अटैच्ड हैं उनको हमने सीखना है। तो उनमें से सबसे पहले हमने किस चीज़ को चूज़ किया है? टेंस को चूज़ किया है। टेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्यों कि टेंस को सबसे पहले पढ़ने का मकसद ये है कि जितना भी आप लिटरेचर में पढ़ेंगे, इनके प्रोज में पढ़ेंगे या फिर ग्रामर में पढ़ेंगे, तो जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं, सेंटेंसेस जो बनाए गए होते हैं, उनमें रूल्स किस चीज़ के अप्लाई हुए होते हैं? टेंसेस के रूल्स अप्लाई किए गए होते हैं। अब टेंसेस के बारे में जब आपको पता चल जाएगा कि टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो बिलीव यू मी कि आप टेंसेस को विद इन नो टाइम आप सीख जाएंगे। कैसे? सबसे पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको टेंस का। एक तो टेंस ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई इंग्लिश में बात करें या इंग्लिश में कम्युनिकेट करें तो हम टेंस हो जाते हैं। अब ये जो हम टेंस हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम परेशान हो गए। एक टेंस का मतलब क्या है? परेशान। वाई आर यू टेंस? फोकस ऑन द लेक्चर प्लीज़, राइट। तो ये जो हम टेंस होते हैं ये ख्वाह के टेंस होते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के टेंसेस की बात करते हैं फिर भी टेंस हो जाते हैं। अब समझना ये है कि हम क्यों टेंस होते हैं। टेंस हम इसलिए होते हैं, हम रट्टे में मास्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है उसमें हम ज़ीरो हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी में हम क्या हैं? ज़ीरो। अब देखना यह है कि आज आपको देना है मैंने टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। टेंस आया कहाँ से, राइट। याद रखें, टेंस ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है टेम्पस। ये टेम्पस से डिराइव किया गया है और फिर इसको बना दिया गया है क्या? टेंस। अब टेंस का मतलब क्या होता है? अब टेंस का मतलब बेसिकली ये है कि एक चीज़ मैंने लिखी है टाइम, राइट, टाइम। उसके बाद साथ आप देखें क्या लिखा हुआ है? एक्शन। तो टाइम ऑफ एन एक्शन। अब देखना ये है कि एक्शन से मुराद क्या है? एक्शन बेसिकली आपका क्या है? वर्ब है। एक्शन क्या है आपका? बेसिकली वर्ब है। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट काम, उसके बाद टाइम ऑफ एन एक्शन, तो ये किसका वक्त हुआ? काम का वक्त हुआ। अब देखना यह है कि एक टाइम हमारे पास आ गया और एक एक्शन हमारे पास आ गया। अक्सर आपको कहा जाता है कि भाई जब आप सेंटेंसेस लिखें तो टेंस की गलती ना करें।
तो वहाँ पे दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम आपने याद रखनी है। पहली चीज़ कि टाइम, जिस टाइम में ये काम परफॉर्म किया जा रहा है, अब वो दोनों चीज़ें, काम भी और टाइम भी, ये साथ साथ चलेंगे, क्योंकि एक काम हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो किस टाइम हो रहा है। अब टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हिस्सा इसका जो है उसका नाम क्या है, प्रेजेंट। दूसरे हिस्से का नाम क्या है, पास्ट। तीसरे हिस्से का नाम क्या है, फ्यूचर। अब ये टाइम की क्या है, डिवीज़न है। अब यहाँ तक तो आपको सिर्फ पता चला कि टाइम क्या है। टाइम को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो 3 हिस्से हैं टाइम के, आगे इनकी काइंड्स हैं, इनकी क्या है, ब्रांचेस हैं, वो कौन सी हैं। अब देखें, प्रेजेंट, इसकी 4 काइंड्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये जो 4 काइंड्स हैं ना, इनके ऊपर अप्लाई होगा क्या, एक्शन। एक्शन से मुराद क्या है, वर्ब। इनके टाइम क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन जो वर्ब है इंडेफिनिट टेंस में अपने हिसाब से ये चलेगा और कंटिन्यूस में अपने हिसाब से चलेगा, और इसी तरह परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका एक अपना रोल है। अब देखना ये है आपने कि जो वर्ब है, टाइम हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन काइंड्स के हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, अपनी फॉर्म बदलता रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी फॉर्म कुछ और होगी, पर कंटिन्यूस में इसकी कुछ और होगी, परफेक्ट में इसकी फॉर्म कुछ और होगी, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसकी फॉर्म बदल जाएगी, कुछ और होगी। ये चीज़ आपने देखनी है तीनों टेंसेस में। तीनों टेंसेस से मुराद के जो 3 टाइम्स है हमारे पास, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब देखें, जो प्रेजेंट की काइंड्स हैं यही पास्ट की काइंड्स हैं, और यही काइंड्स किसकी हैं, फ्यूचर की काइंड्स हैं। इनके काइंड्स में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आ रहा है, टाइम में। प्रेजेंट आपको प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में बताएगा, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है प्रेजेंट या नाउ। अब से मुराद क्या है, प्रेजेंट, मौजूदा वक्त के बारे में। उसके बाद पास्ट, इसका मतलब बैक देन, इनके लास्ट, इनके आज से पहले या इस लम्हे से पहले जो काम हो रहा था, उसको हम किस टेंस में अप्लाई करेंगे, पास्ट में। अब पास्ट की आगे क्या है, 4 काइंड्स हैं, तो यहाँ पे भी पास्ट अपनी फॉर्म क्या करेगा, बदलता रहेगा टेंस के हिसाब से। इसी तरह अब जब हम करें फ्यूचर में, तो यहाँ पे भी इसकी काइंड्स भी तो सेम है, लेकिन फ्यूचर में हम किस टाइम को डिस्कस कर रहे होते हैं, अपकमिंग टाइम को, आने वाले टाइम को। अब देखना यह है कि आप इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझते हैं। यहाँ तक हमारी बात हुई कि हमारे पास वर्ब कहाँ पे अप्लाई होगा, इन 4 काइंड्स के अंदर अप्लाई होगा, इन 4 काइंड्स के अंदर। और इन 4 काइंड्स के अंदर ये जो ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बेसिकली क्या है, टाइम की तकसीम है, टाइम की डिवीज़न है। और अभी मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास देखें 4 + 4 + 4, ये हमारे पास होगी 12। ये बेसिकली इनको हम कहते हैं एक्टिव टेंसेज। इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव टेंसेज। आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में, चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस से मुराद ये होता है कि एक सेंटेंस है, अगर वो एक्टिव में है उसको पैसिव में चेंज करें, अगर वो पैसिव में है तो उसको एक्टिव में चेंज करें, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वो आपको बताया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव टेंसेज एंड पैसिव टेंसेज। लेकिन जो एक्टिव टेंसेज हैं हमारे पास, उनकी ये पूरी की पूरी 12 जिनके जो काइंड्स हैं, ठीक है, 4 प्रेजेंट की हैं, 4 पास्ट की हैं और 4 फ्यूचर की हैं। अगर हम इसी तरह जंप करें, मूव करें किसकी तरफ, पैसिव्स की तरफ, तो फिर हमें यहाँ से कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। अब जो चीज़ें हमने माइनस करनी है वो मैं बता देता हूँ, बाकी जो बचेंगी वो कौन सी होंगी, पैसिव की काइंड्स होंगी, पैसिव की टाइप्स होंगी। अब देखें, सबसे पहले मैं फ़र्ज़ करें किस चीज़ को रिमूव करता हूँ। अब ये तो आपके सामने चार्ट पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी कौन सी हुई हमारे पास, एक्टिव हुई, राइट। ये कौन सी हुई हमारे पास, एक्टिव। अब एक्टिव हमारे पास कितनी हुई, 12। अब खुद काउंट कर लेना, 4 4 4, राइट। उसके बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पैसिव्स की तरफ। देखें, प्रेजेंट की
एक्टिव में 4 काइंड्स हैं, लेकिन पैसिव में इसकी 3 हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती है? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। और जो इंडेफिनेट में एक्टिव में आपने पढ़ी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पैसिव में वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है। इसी तरह पास्ट की देखें, पास्ट की भी 3 हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। तो जो पैसिव में माइनस होती है वो कौन सी है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसको भी हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स इधर फ्यूचर की तरफ। अब फ्यूचर में हम देखते हैं कि यहाँ से 2 माइनस होती हैं। एक देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट, ये दोनों मौजूद रहेंगी। जो माइनस होंगी जिनको हम क्रॉस करेंगे वो एक है फ्यूचर कंटिन्यूस और एक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो अब देखें कितनी टोटल माइनस होगी हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। तो इनको निकाल दें तो बाकी हमारे पास बचेंगी कितनी? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव टेंसेस हमारे पास हुए 12 और पैसिव हमारे पास कितने हुए? 8। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपने क्या करना है? इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को नोट करना है। और ये अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखूँगा वाइट बोर्ड के ऊपर आज के लेक्चर के हवाले से, ताकि पता चल जाए कि आप स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को गौर से सुना है या नहीं। है आपका टास्क, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टेंस? टेंस से क्या मुराद है, राइट। दूसरा क्वेश्चन है वाई डू वी लर्न टेंसेज? हम टेंसेज को क्यों सीखते हैं, इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये लेक्चर के अंदर बताया गया है, राइट। उसके बाद हाउ मेनी टेंसेज आर इन हाउ मेनी पार्ट्स हैज़ टाइम बीन डिवाइडेड? कि टाइम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके बाद है हाउ मेनी काइंड्स डज ईच टेंस कंटेन? हाउ मेनी काइंड्स डज ईच टेंस कंटेन? इनके हर टेंस कितनी काइंड्स रखता है, राइट। ये भी आपको बताया गया है। उसके बाद विच 4 टाइप्स ऑफ टेंसेज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस? कि कौन सी ऐसी 4 टाइप्स हैं जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं की जाती। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिव टेंसेज आर? मतलब कि एक्टिव टेंसेस कितने हैं। उसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पैसिव टेंसेस आर? मतलब ये हुआ कि पैसिव टेंसेस कितने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस? कि टेंस का जो बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको जानने का क्या बेनिफिट है, राइट। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हाँ, टाइम की डिवीजन को सबसे पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्ब जो होगा वो कहाँ पे हमने अप्लाई करना है, वो वर्ब जो टेंसेस की काइंड्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा, जिससे आपको पता चलेगा ये टाइम कौन सा है और ये काम कौन सा है। फिर ये काम का जो वक्त है ये किस टाइम में आता है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की गई हैं और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे और इन क्वेश्चंस का आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना होगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.